सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। और आज हम लेकर आ गए हैं बेस्ट क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी। तो हमारा फंक्शन का सीरीज चल रहा है। हम पिछला लेक्चर में वेवी कर्व मेथड के बारे में पढ़े थे और उसके कॉन्सेप्ट हम ज़्यादा पढ़े थे, क्वेश्चंस बहुत कम कर पाए थे। तो यार एक ऐसा टॉपिक है इनइक्वालिटी कि बिना आप क्वेश्चंस से कॉन्सेप्ट सीखे बिना आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम इसमें बेस्ट क्वेश्चन लाए हैं। उस तरह के क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के बाद आपको इनइक्वालिटी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, जरूरत क्या पड़ेगी इस लेक्चर को सीखने के लिए। तो आप पिछला लेक्चर जो हमारा है वेवी कर्व मेथड का, वो आप यदि देख कर आए हुए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो फिर भी हम यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर दिए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, हम लोग का वीडियो कुछ दिन से नहीं आ पा रहा था कुछ इशू के कारण। अब जनरली आएगा, डेली आएगा, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। और प्लस में हम लोग का जो शेड्यूल है, कैसे वीडियो आएगा, जो पूरा का टाइम टेबल जो है पूरा हम डिस्कस करेंगे और लेकर आएंगे उसके लिए एक वीडियो स्पेशल। ठीक है, तो आपको इस लेक्चर पढ़ने से क्या फायदा होने वाला है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, एक हमारा इनक्वालिटी है, ये भी इनक्वालिटी है, ये तो इनक्वालिटी नहीं है, ये इनक्वालिटी है, इसका डोमेन पूछ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जो है हमारा, ये सब क्वेश्चंस को हम किसके थ्रू कर सकते हैं, वेवी कर्व मेथड के थ्रू। किसके थ्रू, वेवी कर्व मेथड के थ्रू। तो जनरली वेवी कर्व मेथड यदि नहीं पता है तो हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स का वो सारा वैल्यू बताइए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ग्रेटर इक्वल 0। एक्स का यहाँ कौन कौन इनपुट डालेंगे कि यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई होगा। फिर इसका डोमेन बताना है, ये इसके एक्स का हम क्या क्या वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे बताना है इसका। ठीक है, तो मतलब ये सब जनरली चुटकी में आप कर पाइएगा। ठीक है, तो ज्यादा सपना न दिखाते हुए हम आपको सिखाने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ उसी से कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जनरली पूरा का पूरा सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, वेवी कर्व मेथड जो है, पहले उसको शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो आपको जो भी इनइक्वालिटी दिया हुआ होगा वो कैसा इनइक्वालिटी होगा, या तो पॉलिनोमियल होगा कोई, ठीक है, नहीं तो ऐसे रेशनल इनइक्वालिटी होगा, समथिंग बाई समथिंग होगा, इस तरह के। ठीक है, पॉलिनोमियल हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इसी तरह का होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है, कंडीशन क्या है। तो पहला कंडीशन कि क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्या फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि यदि वो फैक्टराइज हो रहा है तो उसको करना है, मतलब एक्स पे इंडिविजुअल पावर कुछ नहीं आना चाहिए कि ऐसे एक्स के पावर 3 या एक्स का ऐसे 5, इस तरह से नहीं होना चाहिए, या एक्स के पावर 6, इस तरह से। ठीक है, आपको क्या करना है, सोचना क्या है कि एक्स का कोई इंडिविजुअल पावर ना रहे। ठीक है, वो सोचना है। और क्या सोचना है आगे, अगर फैक्टराइज हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा है तो छोड़ देना है। फिर देखना है एक्स के आगे निगेटिव नहीं रहना चाहिए। जैसे कहीं भी एक्स प्लस 2 है तो चलेगा, लेकिन 2 माइनस एक्स है तो नहीं चलेगा। आपको किसी तरह इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव में बनाना है, यानी कि -1 से गुना करके आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रखना है। और इनइक्वालिटी के राइट साइड में हमेशा आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 3। तो आपको करना क्या है, इधर राइट साइड में 3 है, लेकिन आपको करना क्या है, 3 को इस तरफ लाना है -3 और तब 0 कर देना है इधर। ठीक ना, यानी किसी तरह आपको राइट साइड में आपको 0 बनाना है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पे एक क्लियर हो जाएगा तो फिर पूरा का पूरा आपका पूरा लेक्चर खत्म हो गया, बस इतना समझ लीजिए। तो ठीक है, बस क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगते हैं। आपको इतना स्टैंडर्ड फॉर्म आपको देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिख जाए, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिख जाए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन एक ड्रॉ कीजिए, उस पर क्रिटिकल पॉइंट मार्क कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट, फिर ओपन सर्कल मार्क करना है, क्लोज सर्कल मार्क करना है, फिर इवन ऑड रूल से साइन मार्क करना है, पॉजिटिव निगेटिव। ये सब देखिए कैसे सीखेंगे, आगे देखते हैं। यहां तक पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। चलिए देखते हैं, यहां तक क्लियर हुआ ना। 2, 3, 4 हम समझाते हैं, तुरंत समझाते हैं। ठीक है,
देखिए, तो यहाँ पे हम पहला चेक करते हैं कि क्या मेरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम देख क्या रहे हैं कि यार फैक्टराइज कहीं हो पा रहा है, नहीं, इस ब्रैकेट का तो कोई फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इसका भी नहीं कर सकते हैं, इसका भी, हाँ इसका हो सकता है, और एक्स का कुछ पावर भी है। हम बोले थे कि एक्स का इंडिविजुअल पावर ज्यादा नहीं रहना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यहाँ एक्स का पावर 2 है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, तो जनरली यार इसमें जितना सारा क्वेश्चंस होगा वह कंपटीशन लेवल का भी होगा और सीबीएसई जो बोर्ड वाले होंगे 11th के लिए उनके लिए भी होगा, ठीक है। तो वो सारा लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, इसमें आईआईटी लेवल का भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस 2, यहां से लिख लेते हैं x प्लस 2 और इन x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है, x प्लस 2 और x माइनस 2। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं x प्लस 6, x प्लस 2 x माइनस 2 और x प्लस 6, x माइनस 6 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसका जितना पावर है उतना दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, नीचे जितना है लिख दीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। x प्लस 2 99, x प्लस 3 और 90, यहां तक हो गया क्लियर। और जैसे है सेम टू सेम लिख दिए, यानी कि फैक्टराइज हो गया। अब दूसरा चीज चेक करना है कि x का, बस एक क्वेश्चंस को पूरा डिटेल्स में समझा देते हैं, उसके बाद इतना डिटेल्स में हम बात नहीं करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x क्या पॉजिटिव है सबका, हाँ x के आगे पॉजिटिव है, x के आगे पॉजिटिव है, x के आगे हाँ सारा x के आगे पॉजिटिव है, क्लियर हो गया। तीसरा राइट हैंड साइड में क्या जीरो है, हाँ राइट हैंड साइड में इनइक्वालिटी का जीरो है, ठीक है, तो क्लियर हो गया, राइट हैंड साइड में जीरो है। अब देखिए, अब बस यहां से क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप में नंबर लाइन मार्क करना है। तो भाई नंबर लाइन तो मार्क कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 रैंडमली नहीं लिख सकते हैं। आपको क्या मार्क करना है नंबर लाइन पे, तो क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करना है। किसको मार्क करना है, क्रिटिकल पॉइंट को। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट जनरली क्या होता है, बस एक बार में समझिए, यहाँ पे लिख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस पूरा इक्वेशन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, देखिए हर इंडिविजुअल ब्रैकेट को कौन ऐसा नंबर है कि हम x का वो इनपुट डालेंगे तो उस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हमको 0 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का वो कौन सा वैल्यू होगा जो इस ब्रैकेट को 0 बनाएगा। तो इस ब्रैकेट को 0 बनाने के लिए x को हमको -2 लिखना होगा यहाँ पे, तो -2 + 2 0, यानी कि हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 2। क्रिटिकल पॉइंट यार ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जो पूरा का पूरा इक्वेशन को 0 बना सके, ठीक है। या जनरली आप यही समझिए कि इस वाले ब्रैकेट को 0 बनाए। चलो इस वाले ब्रैकेट को क्या 0 बनाएगा, तो इस वाले ब्रैकेट को 0 बनाने के लिए +2 चाहिए, तो एक +2। इस वाले ब्रैकेट को 0 बनाने के लिए -6 चाहिए, इस वाले ब्रैकेट को 0 बनाने के लिए -2 चाहिए। जनरली इसको हम कर लेते हैं 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको -4 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x + 3 है तो यहाँ पे एक -3 चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो नंबर लाइन पे इसी को बस मार्क कर देना है, ठीक है। जनरली नंबर लाइन पे इसको क्या कर देना है, मार्क कर देना है, खेल खत्म, क्वेश्चन खत्म। देखिए +2 कहाँ होगा, +2 बाकी तो सब माइनस में है, तो यहाँ पे कहीं होगा हमारा +2, यहाँ पे +2, कहीं हमारा पीछे होगा -2, फिर -3, फिर -4, इधर होगा कहीं -2, फिर होगा कहीं -2 के बाद होगा कहीं -3, फिर कहीं होगा -4 और फिर कहीं होगा क्या, -4 के बाद कहीं होगा -6, -2 -4 -6, क्लियर हुआ। 1 2 3 4 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट, ठीक है। यानी कि हम मार्क क्रिटिकल पॉइंट, यानी ये भी स्टेप फॉलो कर लिए। अब है मार्क ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल। मार्क ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल का मतलब कि आप या तो ऐसे हॉलो सर्कल बनाइए या क्लोज सर्कल बनाइए, क्लोज सर्कल या हॉलो सर्कल। तो यार कैसे इस पे हम बनाएं, यानी इसी पे सब पे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यानी कि वो सारा पॉइंट देखिए ना कि इस इक्वेशन में वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे जिस पॉइंट को हम आंसर में नहीं लिख सकते हैं, एक्स का वह वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए जनरली
आप सब चीज डाल सकते हैं। यहाँ पे -2 भी डाल सकते हैं, यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे आप +2 भी डाल सकते हैं, यहाँ पे -6 भी डाल सकते हैं, चलेगा। क्योंकि -6 डालिएगा तो ये पूरा टर्म 0 0 इंटू ऑल ओवर 0 हो जाएगा, 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा। लेकिन यदि आप नीचे -4 डालिएगा, नीचे -4 डालिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड, तो ये हमारा पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 अगर डालेंगे हम x का इनपुट, तो यहाँ पे ये भी हमको 0 देगा, यानी कि डिनोमिनेटर में हमको 0 नहीं चाहिए। इसी वजह से हम क्रिटिकल पॉइंट तो मार्क करने के लिए बोला तो हम मार्क कर लिए, लेकिन हमको अब क्या सोचना है कि हम क्या सारा आंसर को लिख सकते हैं x के लिए, लेकिन कभी भी x का वैल्यू हम 4 इंक्लूड नहीं करेंगे, -4, तो -4 के आगे ऐसे लगा देंगे कि पता चले कि इसको नहीं लेना है। -3 भी कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरह से। चलिए, और बाकी सबको हम ऐड कर ले सकते हैं, x का वैल्यू डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। चलिए, क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर है। चलिए, यानी कि हमारा ये तीनों स्टेप भी फॉलो हो गया। दूसरा नंबर स्टेप। तीसरा नंबर स्टेप, मार्क साइन बाय इवन ऑड रूल। मार्क साइन बाय इवन ऑड रूल। देखिए, यहाँ पे हमारा कुछ पोर्शन बन गया कि इस वाला पोर्शन, इस वाला पोर्शन, पोर्शन ए वाला इतना वाला रीजन, 2 के आगे वाला रीजन, -2 और 2 के बीच का रीजन, -3 और 2 के बीच का रीजन सी, इसके बीच का रीजन डी, ए बी सी डी ई, और इसके इधर का रीजन एफ, यानी इतना सारा रीजन हो गया। यानी ये सब रीजन का मतलब आपको समझाते हैं। रीजन का मतलब क्या है, जनरली तो बताने के लिए बता देंगे ऐसे ही शॉर्टकट में, लेकिन एक बार फील ले लीजिए क्या है। इसका मतलब होता है ना कि 2 से आगे वाला जितना भी वैल्यू है, 2 के आगे, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे जो वैल्यू हैं, तो उनमें से कोई एक वैल्यू को, 2 से आगे वाला कोई भी एक वैल्यू को यदि हम इस इक्वेशन में हम डालें तो हमको पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा। यदि इसके आगे वाला कोई भी वैल्यू डालने से, इसमें इसके आगे वाला मतलब 2 से आगे वाला कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में डालने से यदि हमको पॉजिटिव मिलता है, मतलब नंबर नहीं देखना क्या मिल रहा है, यदि पॉजिटिव मिल रहा है, क्वांटिटी जो हमारा पॉजिटिव आएगा, तो इस रीजन को पॉजिटिव मार्क करेंगे। और यदि आगे वाला रीजन का कोई भी नंबर, मतलब कि कोई भी नंबर डालने से हमको निगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे। तो जनरली बार बार चेक नहीं ना करते जाएंगे कि 3 देखते हैं 3 डालकर, कि यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3 + 2 5, यहाँ पे 3 - 2 -1, यानी बहुत टाइम लग जाएगा। तो जनरली इसका एक मार्क साइन बाय इवन ऑड रूल, एक रूल है इवन ऑड रूल, यानी जब आप इतना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो उसके बाद आप इवन ऑड रूल से जनरली मार्क आसानी से कर सकते हैं। आप जनरली स्टार्ट प्लस से कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक ना। प्लस से स्टार्ट कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ प्लस से स्टार्ट कीजिए, ठीक ना, यहाँ पे प्लस मार्क कीजिए। अब देखिए, प्लस के बाद आप इस वाले +2 पॉइंट को जंप करके आ रहे हैं, अब यहाँ पे मार्क करना है, यानी कि ये वाला जंप करके आ रहे हैं, समझिएगा बात को। तो ये +2 क्रिटिकल पॉइंट जो है, ये +2 क्रिटिकल पॉइंट को आप जंप कर रहे हो, तो +2 क्रिटिकल पॉइंट कौन से ब्रैकेट से आया है, ये ध्यान दो। +2 क्रिटिकल पॉइंट कहां से आया था, तो इस ब्रैकेट के लिए +2 क्रिटिकल पॉइंट था ना। इस ब्रैकेट का पावर कितना है, 1, यानी कि इस ब्रैकेट का पावर ऑड है, इस ब्रैकेट का पावर ऑड है, तो ऑड के लिए साइन चेंज करना है। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज करना है, और पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करना है। तो पावर ऑड था, इसी वजह से ये प्लस से जंप किए तो माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। लेकिन अब बी से जंप करके सी वाले रीजन में जा रहे हैं, तो देखेंगे कि हमको -2 वाले क्रिटिकल पॉइंट को जंप करना पड़ रहा है। तो देखेंगे कि -2 क्रिटिकल पॉइंट कहां से आया है, तो -2 क्रिटिकल पॉइंट यहां से आया है, इसका भी पावर 1 है, यानी कि ये भी ऑड हुआ, तो ऑड में तो चेंज होता है, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हम -3 वाले को जंप करेंगे, तो -3 तो यहां से आया है, और यहाँ का पावर इवन है, तो इवन में चेंज नहीं होता है, यानी इसको जंप करेंगे तो चेंज नहीं होगा, प्लस का
प्लस रहेगा। और देखिए डी वाले रीजन को जंप कर रहे हो आप, डी से ई आ रहे हो, तो आपको -4 वाले क्रिटिकल पॉइंट को जंप करके आना पड़ रहा है। तो देखिए कि -4 वाला क्रिटिकल पॉइंट कौन से ब्रैकेट से आया था, तो इस ब्रैकेट से आया था क्रिटिकल पॉइंट -4। इसका पावर ऑड है, तो ऑड के लिए पावर चेंज होता है, तो प्लस से क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और जनरली इसके बाद देखेंगे क्या, इसके बाद देखेंगे कि जो इसके बाद -6 है, तो -6 कौन से ब्रैकेट से आया, इस ब्रैकेट से। तो इस ब्रैकेट का पावर क्या, इस ब्रैकेट से आया है -6, इसका पावर क्या है, ऑड है, कि क्या है पावर ऑड, तो ऑड में साइन तो चेंज होता है, तो इस वाले रीजन को क्या लिख देंगे कि पॉजिटिव। चलिए यानी कि हम यहाँ ये स्टेप ए फॉलो कर लिए, ए भी कर लिए, ए भी कर लिए, अब बच गया क्या, राइट आंसर। यानी अब आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो यार सब चीज कर लिए, अब आंसर कैसे लिखे, हाँ आंसर कहाँ आया, नहीं आया ना, आया, आंसर आ गया। कहाँ आया, यानी कि हमारा इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या बोल रहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x का वो वैल्यू चाहिए 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ये इस पे ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी कि x का वो कौन कौन वैल्यू होगा ना जो हमको क्या दे, 0 से बड़ा और 0 के बराबर आंसर दे, ये पूरा का। तो देखिए यानी कि इसके कहने का मतलब है क्या, पॉजिटिव दे, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव दे, तो हम पॉजिटिव रीजन खोजेंगे। तो बहुत समझना है इसको कि क्या बोल रहा है इनइक्वालिटी, कि 0 से बड़ा, देखिए 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, पॉजिटिव का। तो देखिए पॉजिटिव रीजन मार्क करेंगे, यानी कि हमको इधर का पूरा चाहिए, ये पॉजिटिव वाला, यानी और कहाँ का चाहिए, यहाँ से ये वाला पूरा चाहिए, पूरा पॉजिटिव है, और इधर का पूरा चाहिए, ये पॉजिटिव है, बाकी नहीं चाहिए, हमको इतना ही चाहिए। मतलब कि इससे क्या पता चला, इधर का कोई भी वैल्यू डालिए इसमें, हमारा आंसर पॉजिटिव देगा या 0 के बराबर देगा। इसके बीच का डालिए कोई भी वैल्यू, हमारा इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या 0 के बराबर आएगा। या -6 से पीछे का कोई भी वैल्यू डाल लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है, माइनस, इधर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, यानी कि आंसर लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक वैल्यू आएगा, -6 तक, कहां तक, -6 तक। माइनस इनफाइनाइट को कभी भी ऐड हम नहीं कर, मतलब इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से माइनस इनफाइनाइट को क्या लिखेंगे, इस ये वाला स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे कि माइनस इनफाइनाइट 6 को इंक्लूड करना है ना, तो जिसको इंक्लूड करना होता है उसको ऐसे करते हैं, मतलब बिग ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद और आंसर है तो यूनियन लगाएंगे। अब देखिए इसके बीच का रीजन लेना है, यानी 4 से लेके -2, -4 से लेके -2 तक, तो -4 को इंक्लूड करना है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉलो सर्कल है, बताए थे कि हॉलो सर्कल वाला को नहीं लेना है, तो ऐसे इसको ऐड आंसर में लिखना था, हाँ क्योंकि ऐसा डार्क सर्कल था, तो इसको ऐसे। अभी और आंसर बचा हुआ है, क्या है, तो 2 से बड़ा, यानी कि कहां से कहां, 2 से लेके इनफाइनाइट तक है, तो 2 को लिखना है, हाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हॉलो सर्कल है और इनफाइनाइट को नहीं लिखना है। क्लियर, हाँ एकदम क्लियर हो गया। यानी इसका आंसर जो आया इस तरह से आया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसका आंसर कुछ इस तरह से आता है। क्लियर हुआ, बस एक क्वेश्चन आपको हम डिस्कस कर लिए अच्छे से, एक क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप खुद ट्राई कीजिए। यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, नहीं तो उतार लीजिए, आप उतार लीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। आई होप हम बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किए थे कि जो बेसिक्स से जिसको कुछ भी नहीं पता हो उसको भी पता चल पाए। नहीं तो आप पूरा डिटेल्स में आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहां पे अच्छे से बताया गया, ठीक है। चलिए, तो यार इस तरह के क्वेश्चन जब तक आप नहीं सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपसे नहीं होगा। प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तो आपसे हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो इस तरह से है, देखिए आप खुद से ट्राई कीजिएगा उस क्वेश्चन को। हमारा ऐसे है, x प्लस
बताना है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करेगा। x+2 है और x-4 है। x+2 का पावर 2020, x-4 जो कि शुरू में हम लिखे थे वो वही क्वेश्चन है। x-4 का पावर 2021 और बाई x-5 और x+6, x-5 का पावर 2022 और x-6 का पावर 2022 के बाद 2023। ये ट्राई कीजिए। ये ग्रेटर इक्वल, इसको कर देते हैं, हाँ ग्रेटर इक्वल 0, किसी भी तरह से आप करके बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस तरह का वैल्यू आप ले सकते हैं। चलिए इसको बनाइए। बन गया, ट्राई कीजिए। देखिए जनरली हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसको यहाँ पे इस सिंबल को हटा देते हैं कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है। क्योंकि सीखेंगे यार, ये चैप्टर ही ऐसा है कि क्वेश्चंस के थ्रू ही आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा, ठीक है। जल्दी से करते हैं। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है देखते हैं। फैक्टराइज नहीं हो रहा है, नहीं सब तो है ही। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है वो तो है ही, और RHS में 0 है वो तो है ही। चलिए तो डायरेक्ट नंबर लाइन ड्रॉ करना है, तो पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, हाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट मार्क करना है। क्रिटिकल पॉइंट हर ब्रैकेट से निकालो कि 0 बना दे। इसको 0 कौन बनाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा इसके लिए -2, इसके लिए +4, इसके लिए +5 और इसके लिए क्या, इसके लिए +6, ठीक है। चलिए तो यार सबको अब करने आ जाएगा। चलो तो इसको मार्क करो, नंबर लाइन पे मार्क करो। +6 कहीं इधर होगा ना, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। +5 और +4, अरे यार कैसे कर रहे हैं, +4, फिर क्या होगा इधर कहीं -2। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, यहां तक हो गया। अब प्लस माइनस करना है। यहाँ पे प्लस, सबसे आंख मूंद के ऐसे आंख बंद करो और यहाँ पे क्या प्लस, ठीक है। आंख बंद करके प्लस स्टार्ट। अरे यार थिंकिंग कहाँ से, पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पॉजिटिव दे दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है पॉजिटिव। उसके बाद क्या यहाँ पे निगेटिव दे दे, नहीं सोचेंगे पहले जाके कि +6 कहाँ से आया है, तो यार यहाँ से इसका पावर ऑड, तो ऑड में चेंज हो जाता है, तो इस वाला रीजन निगेटिव। +5 कहाँ से आया है, इसका पावर इवन, इवन में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, तो निगेटिव के बाद निगेटिव ही रहेगा। ये वाला कहाँ से आया है, +4, यहाँ से इसका पावर ऑड चेंज होगा। ये वाला कहाँ से आया है, -2, यहाँ से इसका पावर इवन चेंज होगा, ठीक है। नहीं इवन में चेंज नहीं होगा, इवन में चेंज नहीं होगा, यानी कि प्लस का प्लस रहेगा इस वाले रीजन। हमको कैसा वैल्यू चाहिए, अब देखिए इसके बाद हम क्या किए, क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लिए, रीजन मार्क कर लिए, ए वाला स्टेप छोड़ दिए। देखिए दिक्कत हो सकता था, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने के बाद ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल मार्क नहीं किए कि हमको कौन कौन सा वैल्यू चाहिए और कौन कौन सा वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमको ये बात पक्का से नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हमको +6 नहीं चाहिए और +5 नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या क्या ए वाला चाहिए हमको, क्या ए वाला चाहिए, ए वाला मतलब कि +4 चाहिए हमको। क्यों, यदि ये वाला हम लिखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हमको नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि =0 नहीं है ना, =0 रहता तब हम ले सकते थे। देखिए +4 आप ऐड कीजिए, यहाँ पे डालिएगा तो ए 0 इंटू समथिंग 0 बाई ओवरऑल 0, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं ना होगा, =, का सिंबल रहता तब, यानी कि कोई भी वैल्यू हम इनमें से ऐड, हम x का वैल्यू इनमें से कोई भी नहीं होगा, ना -2 होगा, ना +4 होगा, ना +5 होगा, ना +6, इनमें से कोई नहीं। तो आखिर होगा क्या, तो अब देखेंगे कि 0 से बड़ा चाहिए। 0 से क्या चाहिए, बड़ा। 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव रीजन, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर,
बस यही इसका आंसर। ठीक है, पॉजिटिव रीजन यानी कि इधर से इधर और इधर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट नहीं ले सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से +4 को भी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि +4 डालेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है। ठीक है, फिर यूनियन, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं लेना है 6 को तो 6 से प्लस इनफाइनाइट तक या सिंपली इनफाइनाइट लिख देते हैं। ठीक है यार, इस तरह से इसका आंसर कुछ इस तरह से सिंपली हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट करेंगे ना, बहुत जल्दी करेंगे। हाँ, तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। देखिए वो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, वो हमारा क्वेश्चन है हाँ, तो देखिए इस हर क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है x बाई एक्स प्लस 4 और ग्रेटर इक्वल, ये क्या है, ये तो लेस इक्वल है, ठीक है ना, लेस इक्वल 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, इससे तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको सोल्व करना है। इसके लिए आपको क्या सोल्व करना है, एक्स का वैल्यू, एक्स कहां से कहां बिलोंग्स करेगा, ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिए? हाँ, तो कर लिए तो आपको बता दें जनरली इसमें जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ पे गलती कर देते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने चल जाते हैं। ठीक है, तो यार पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फैक्टराइज वगैरह तो हो नहीं रहा है, तो ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, सब तो सही है। आरएचएस में क्या जीरो है? नहीं है। आरएचएस में जीरो है? नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो लाओ यार स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि x बाई एक्स प्लस 4, इसको इस तरफ लाओ यानी कि 1 बाई एक्स प्लस 1। अब ये हो गया इस तरह से, ये तो यहीं का यहीं रहेगा 0। ठीक है, इस तरह से हो गया। आगे देखो आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। अब आराम से इसको सोल्व करिए, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 और ये हो गया हमारा क्या, x प्लस 4, तो यहाँ से हो गया क्या हमारा x इंटू एक्स प्लस 1। इस तरह से माइनस एक्स प्लस 1 जो होगा x प्लस 4 और x प्लस 1 होगा ना, तो हम x प्लस माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से क्लियर है। तो x प्लस 4 और x प्लस 1 होगा, दोनों का एलसीएम इंटू मल्टीप्लाई, x प्लस 4 तो x माइनस 1 जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर, x प्लस 1 यहाँ पे x माइनस 4 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल 0। अब देखिए आराम से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 और x प्लस 4 और क्या x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल 0। यार a से एक कैंसिल हो गया, ऊपर बच जाएगा क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 और क्या x माइनस 1, क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल 0। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब कर लेते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना होगा, ऊपर वाला पोर्शन इरेज करते हैं। चलिए इरेज कर लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब फैक्टराइज हो रहा है ना, तो अब करेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा और x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा x प्लस 4 और हो जाएगा क्या हमारा x माइनस 1, यानी कि अरे ये तो सिंबल रहेगा ही रहेगा, ग्रेटर इक्वल, यह है लेस इक्वल 0, 0 से छोटा। ठीक है, तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसल, मर गया, x प्लस 4 से x प्लस 4 क्या हो गया, मर गया, तो बचा कौन, बचा x माइनस 4 और x माइनस 1। क्लियर हो रहा है ना, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, x माइनस 4 और x माइनस 1। तो यार ये जनरली यही हमारा एक्सप्रेशन आया, x माइनस 4 और x माइनस 1। यहाँ पे जनरली, अच्छा यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसका फैक्टराइज गलत हो गया, x प्लस 2 और x माइनस 2 होगा, x प्लस 2 और x माइनस 2, यहाँ पे फैक्टराइज गलत हो गया, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा ना, तो x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, और नीचे होगा x प्लस, तो ये कटेगा नहीं यार, सॉरी। हाँ, जल्दी जल्दी के चक्कर में हो जाता है ऐसा, टेंशन नहीं लेने का।
एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू हो गया, और नीचे हमारा बचा हुआ है एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस वन, और ये बचा हुआ है ये ऐसे ग्रेटर इक्वल जीरो। ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहीं तक था इसका सफर, खत्म। अब क्या है हमारा क्रिटिकल पॉइंट लिख लेना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसके लिए कौन सा जीरो बनाएगा, तो इसको -2 जीरो बनाएगा, इसको +2, इसको कौन जीरो बनाएगा, तो प्लस नहीं -4। ठीक है, इसको कौन बनाएगा, तो +1। चलो नंबर लाइन पे सारों को मार्क कर लो, कौन कौन, तो +1 भाई कहीं यहाँ होगा, +1 कहीं यहाँ होगा, +1 के बाद क्या होगा, +2 कहीं यहाँ होगा, -2 और -4, -2 और -4। पॉजिटिव से आंख बंद के स्टार्ट करो, पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद कौन सा रीजन लेना है, पॉजिटिव के बाद +2 वाला कहाँ से, सबका तो पावर ऑड है तो चेंज करते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हाँ ये वाला देखना है कि लेना है कि नहीं, नीचे वाला तो जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, तो नीचे वाले को हम आंसर में ऐड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि -4 और +1 नहीं आएगा, -4 और +1 हमारा आंसर में नहीं आएगा। और इक्वल टू जीरो दिया है, इसी वजह से -2 और +2 को हम आंसर में लिख सकते हैं, कंडीशन में इक्वल टू जीरो है तो। ठीक है, इस वजह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे आगे करेंगे क्या, तो आगे करेंगे बस हमारा आंसर देखना है क्या मांग रहा है। यह मांग रहा है जीरो से छोटा या जीरो के बराबर, तो जीरो से छोटा या जीरो के बराबर यानी कि निगेटिव, जीरो से छोटा यानी कि निगेटिव, ये पोर्शन बस इतना ही मांग रहा था। यानी कि 4 से -2 यूनियन, 4 से -2 यूनियन 1 से +1 से लेके +2। लेकिन यार 4 को इंक्लूड करना है नहीं, यहाँ पे 2 को इंक्लूड करना है ना, हाँ डार्क सर्कल है तो करना है यूनियन, इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको करना है। यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर? हाँ क्लियर, एक नंबर दम हो गया क्लियर से। चलो तो ये एक क्लियर हो गया, तो अब जनरली आपको बात थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगी है, जनरली आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है डोमेन करके, तो आपको वो भी आना चाहिए कि कैसे डोमेन करके निकालते हैं। देखिए एक जनरली हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, हाँ तो वो भी आपको करने आना चाहिए। क्वेश्चन लिखिएगा, x + 1 to the power 4, x + 1 to the power 4 और x + 3 to the power, x + 3 to the power कितना, कुछ नहीं, और x - 2 to the power 3 और क्या, x² + 1, क्या x² + 1 ग्रेटर इक्वल 0, x² + 1 ग्रेटर इक्वल 0, इस तरह से। तो यार क्वेश्चन ट्राई कीजिए खुद से, ट्राई कीजिए, हुआ? आई होप कि नहीं हुआ होगा, पता है हमको नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। क्या आया, कुछ नहीं। देखो यार जनरली आपको दिख रहा होगा कि सब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये गड़बड़ कर रहा है, यानी कि ये गड़बड़ कर रहा है। तो एक बात बताइए, देखिए जब आपको पता चल जाए ना, जब आपको पता चल जाए कि कोई ब्रैकेट का आंसर हमारा पॉजिटिव आने वाला है या निगेटिव आने वाला है, आप श्योर हो तब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप श्योर हो तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप श्योर हो कि क्या x² + 1x का कोई भी वैल्यू डालो, आपको ये वाला ब्रैकेट में पॉजिटिव ही मिलेगा, चाहे आप कोई भी नंबर डाल लो, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव मिलेगा। तो जब हम जान रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, इसी वजह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर सकते हैं। लेकिन यदि सिर्फ ऐसे होता x + 1 इस तरह से होता है, ठीक ना, कुछ अदर होता, ठीक है, x² + 1 है तो हम नहीं, अगर जान रहे हैं कि यह पॉजिटिव है तो हम इसको उस तरफ मल्टीप्लाई करके 0 बना सकते हैं। तो बना दिए 0, इसको उधर मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो गया, उस तरफ जाके 0, और यहाँ पे बच गया x + 4, x + 1 to the power 4 और x - 3, x + 3 to the power कुछ नहीं 1 और x - 2 to the power 3 और कुछ नहीं। ये हो गया हमारा ग्रेटर इक्वल 0, ये हो गया हमारा क्या, ग्रेटर इक्वल 0 हो गया। देखिए तो यार
अब आप क्या करिए, क्रिटिकल पॉइंट लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट पहले लिखना बहुत 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 जरूरी है। देखिए इसके लिए -1, इसके लिए -3, इसके लिए +2, ठीक है। क्लियर, क्लियर, क्रिटिकल पॉइंट क्लियर। हाँ तो क्रिटिकल पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब किसको नहीं करने आएगा यार, अब यहाँ पे मार्क करिए +2, यहाँ पे मार्क कीजिए -1, यहाँ पे मार्क कीजिए -3। आंख बंद करके सबका नहीं, सब पावर देखना होगा। पॉजिटिव +2 कहाँ से आया, यहाँ से। इसका पावर ऑड, तो ऑड में चेंज होता है। -1 कहाँ से आया, यहाँ से। पावर इवन साइन चेंज नहीं होगा। -3 कहाँ से आया, यहाँ से। इसका पावर 1 ऑड, यानी कि साइन चेंज होगा। यानी कि हमको ये सब सारा हो गया। अब आंसर लिखना है यार। आंसर आ गया ना, आ गया ना। अगर अभी भी आंसर लिखने नहीं आ रहा यार तो ये तो गड़बड़ बात है। यानी कि आंसर लिखने आना चाहिए। आंसर कैसे लिखने आना चाहिए, तो देखिए हमको 0 से बड़ा या 0 के बराबर। फिर से छूट गया क्या, ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल। तो यही से देखना है। यानी कि नीचे क्या नहीं होना चाहिए, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं लेना है बस। 2 लेंगे तो ये 0 समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड, यानी कि नीचे +2 वाला नहीं लेना है। इक्वल टू 0 है, इसी वजह से ऊपर वाला रीजन क्रिटिकल पॉइंट को ले सकते हैं। यानी कि -1 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि -1 लेंगे तो 0 = 0 वाला कंडीशन फॉलो कर जाएगा। यदि नहीं रहता ये वाला तो नहीं ले सकते थे। समझ में आया। यानी कि -1 और -3 ऐड करना है आंसर में, ए और ए ऐड करना है। आंसर लिख लीजिए यार। आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन ए होता है, पॉजिटिव रीजन ए होता है। यानी कहां से कहां, -∞ से -3, -∞ से -∞ को नहीं लेना है, 3 को लेना है। यूनियन, क्या, यूनियन। उसके बाद +2 से कहां तक लेना है, +2 को तो नहीं लेना है, और इनफाइनाइट तक, +∞ तक, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। क्यों नहीं लेना था ये तो सब पता कर दिए, ठीक है। तो जनरली आप मेजर जो था क्वेश्चन वो आप सोल्व कर पाए, और आई होप कि आगे भी कर पाइएगा। तो अब एक या 2 ठो और अच्छे क्वेश्चंस है जो आपको हम करवा दें, फिर आपका सारा डाउट क्लियर, ठीक है। फिर आप अच्छे क्वेश्चन जाके बना के देखिए किसी भी बुक का। आपको नहीं बना तो बोलिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि हमसे क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, क्योंकि इसमें हम 100% देने का कोशिश किए हैं। चलिए तो हमारा एक क्वेश्चंस और लिखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप फंस सकते हैं उसमें। देखिए इसका जनरली इस तरह से है, डोमेन निकालना है उस क्वेश्चंस का आपको। हाँ तो देखिए जनरली वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से है, f of x इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 0.2 टू द पावर। देखिए बहुत ही देखने में खतरनाक लगेगा क्वेश्चन कि यार इस तरह से क्वेश्चन रहता है। 9x + 5 बोर्ड वाले को तो लगेगा, मेंस वाले IIT वाले को नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह से है हमारा क्वेश्चन। अंडर रूट के अंदर 0.2 का पावर इतना, क्या निकालना है, तो डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन। डोमेन का मतलब एक्स का कौन कौन वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, मतलब इनपुट कर सकते हैं। एक्स का कौन कौन वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं डोमेन। यार तो जनरली इनइक्वालिटी में डोमेन कहाँ से आ गया, तो इनइक्वालिटी का यूज करके ही इसको बनाना है। देखिए हम क्या जानते हैं, इसमें हमको इनइक्वालिटी दिया नहीं, हम कैसे एक्स का वैल्यू बताएं कि कौन कौन ले सकते हैं। तो हम अपना दिमाग चलाएंगे, अपना तीसरा आंख खोलेंगे शंकर जी वाला, और यहाँ से दिमाग चलाएंगे क्या, कि अंडर रूट के अंदर कोई भी
क्वांटिटी निगेटिव नहीं होता है। तो आप ज्यादा चालाक बन के आप क्या बोलिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो होता है, तो यार उसका जनरली डिस्कशन यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का डिस्कशन चल रहा है, रियल फंक्शन का, इमेजिनरी नंबर का डिस्कशन नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जनरली इसके अंदर का पोर्शन हमारा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या आया कि 0.2 जो है हमारा 0.2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 माइनस 125 इज ग्रेटर देन 0। यह क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। सबको पता है कि यह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब हमको मिल गया, क्या मिल गया, अब आसानी से इसको सोल्व कीजिए। इनइक्वालिटी तो मिल ही गया, यानी कि इसको ऐसे कर लीजिए 2/10 हो जाएगा, 2/10 यानी कि 2/10 हो गया, 2/5 हो गया, 1/5 हो गया, 1/5 यानी कि 5 टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, यह 5 टू द पावर -1। तो 5 टू द पावर -1 तो पूरा पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -x² माइनस 9x माइनस 5 और माइनस इसको स्क्वायर में कर लेते हैं कितना, 5 टू द पावर 3 और ग्रेटर इक्वल 0। यार देखिए 5 का पावर इतना माइनस 5 का पावर इतना इज ग्रेटर इक्वल कितना है, इतना। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं, इसको पावर को उस तरफ भेज देते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो इस तरह से है इसको उस तरफ भेज देते हैं, 5 टू द पावर 3 इस तरह से भेज दिए उस तरफ। यानी इससे क्या पता चलता है कि ये वाला क्वांटिटी इससे बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी इससे बड़ा होगा, तभी तो, क्योंकि ये वाला तो सेम ही है। तो यानी जाहिर सी बात है ये बड़ा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए, तो यानी कि यहां से एक और चीज मिला हमको कि -(x² माइनस 9x माइनस 5 जो है हमारा ग्रेटर देन किससे होगा, 3 से। 3 से क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। यानी कि आप क्या कर सकते हैं यार, यहां से इस तरह से ग्रेटर देन 3। तो देखिए एक उपाय आप कर सकते हैं, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x² हो जाएगा, पूरा में -1 से मल्टीप्लाई किए और इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x² प्लस 9x प्लस 5 हो जाएगा। और जनरली माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे कि देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो बताइए क्या सही है, नहीं। ये तो अब ये बड़ा हो गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इस तरह हो जाएगा 3 और माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये भी -3 होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पे अब इस तरफ क्या करेंगे, x² प्लस 9x प्लस 5 और -3 इस तरफ आएगा तो +3 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया x² प्लस 9x प्लस 8 इस तरह से 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करना है यानी कि 8x², क्या 8x² करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, तो यहां से कर लेंगे x² प्लस 8x प्लस x ये हो जाएगा +8 ग्रेटर इक्वल 0। ग्रेटर इक्वल क्या, 0। यहाँ से अब यहाँ से ले लेंगे क्या, कॉमन ले लेंगे x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x प्लस 8, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 8, यहाँ से x कॉमन लिए तो x प्लस 8 हो गया, ठीक है। जनरली देखते हैं तुरंत इसका हो गया, यहां से x कॉमन लिए तो x प्लस 8 हो गया और इससे भी कॉमन लेंगे क्या, +1, तो यहाँ भी x प्लस 8 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, ए ग्रेटर इक्वल 0, ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा ना, हाँ लेस देन 0 होगा। ये वाला टर्म हमको इस तरह से मिला, यानी कि हमको मिल गया क्या, x प्लस 1 और x प्लस 8 इज लेस देन 0। हमको कुछ इस तरह से मिल गया, यानी इसका आंसर क्या आने वाला है। अब नंबर लाइन मार्क करो यार, क्रिटिकल पॉइंट। इसके लिए क्या -1 और इसके लिए -8, इसके लिए -1, इसके लिए और इसके लिए -8। अब रीजन इस सब का ऑड है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव,
यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमको कैसा रीजन चाहिए, निगेटिव रीजन, यानी कि यहाँ से यहाँ का रीजन। अब देखते हैं इक्वल टू 0 का कंडीशन नहीं दिया है, इसी वजह से हम 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 भी नहीं ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हैं, तो इस तरह से नहीं ले सकते हैं, तो इस तरह से, यानी कि -8 से -1 आंसर होगा, लेकिन x बिलोंग्स टू -8 से -1, लेकिन इसको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। जनरली हम डिस्कशन अच्छे क्वेश्चंस का कर लिए और HW देते हैं, आप उस क्वेश्चंस को जरूर कीजिए, आपसे जरूर होगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को हम दे रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा जनरली। तो यहाँ पे देते हैं x-4 टू द पावर 3 और x+5 टू द पावर 8 बाई x+3 और क्या हो जाएगा x-9 टू द पावर 7 इज ग्रेटर इक्वल 0। फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ x+3 का पावर 20 अंडर रूट x+3 का पावर 20 इंटू x-4 का पावर 30 नहीं 31 और अपॉन x-7 टू द पावर 8 और x+1 टू द पावर 3, इस तरह से। और इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, क्या निकालना है, डोमेन, ठीक है, इस तरह से। और एक और लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, इस लास्ट क्वेश्चन आपका होगा हमारा इस तरह से। जनरली आप 2 क्वेश्चन सोल्व करके लाइएगा, एक और लास्ट क्वेश्चन होगा, उसका डोमेन निकालना है। फंक्शन इस तरह से होगा x² - 4 और क्या x-5, ठीक है, f(x). देखिएगा अगर अंदर जो हो रहा होगा आप कंडीशन इनइक्वालिटी लगा के आप कर पाइएगा, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब इससे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी इनइक्वालिटी का नहीं छूटने वाला है, मेरा गारंटी है। तो यार गारंटी ले रहे हैं इस वजह से नहीं क्योंकि हम आपको पूरा पढ़ा दिए, इस वजह से लिए क्योंकि हम आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाएं, आप इसका अप्लाई करके किसी भी तरह के एग्जाम का क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो मेंस हो या एडवांस हो या कोई भी हो। ये कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही तो लगेगा इनइक्वालिटी का। अब आपको उसमें फैक्टराइज नहीं आएगा, आपको उसको सोल्यूशन करने नहीं आएगा, सोल्व करने नहीं आएगा, तो वो तो इंटरनल हो गया ना, वो तो इंटरनल दिक्कत हो गया, कॉन्सेप्चुअल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, और समझ में आया तो दूसरों को भी समझाइए, दूसरों से शेयर कीजिए, और क्या बोले, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।